हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप सबके सामने इंग्लिश मीडियम के लिए लेसन प्लान लेकर आई हूँ बीएड का। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को। गाइस, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ मैंने देखा है कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यूट्यूब पर जो कंटेंट है वो बहुत ही कम अवेलेबल होता है। और मैं भी एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है बच्चों को। इसलिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ही वीडियो लाया है। देखिए, यहाँ पर ये जो आपकी फ़ाइल है ये इस तरीके की होती हैं। मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैंने यहाँ हिंदी की फ़ाइल यूज़ की है बिकॉज़ मुझे इंग्लिश की फ़ाइल कहीं मिली नहीं थी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इंग्लिश जो भी हिंदी में लिखा है उसको इंग्लिश में बता दूँगी। आप अपनी इंग्लिश की फ़ाइल से उसे मैच कर सकते हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो पूरा कंटेंट है वो मैंने इंग्लिश में ही अपलोड किया है। जैसे देखिए, आप सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, बस फाइल जो है वो हिंदी मीडियम की है, आप उसे मैनेज कर लेना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। गाइस, ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ये आप तब फिल करेंगे जब आप इंटर्नशिप पर जाएंगे। यहाँ पे लिखा है दिनांक, यानी वो डेट आपको फिल करनी है जब आप इंटर्नशिप के दौरान अपने बच्चों को लेक्चर दे रहे होंगे, अपने जो स्टूडेंट्स होंगे उनको लेक्चर दे रहे होंगे। तो यहाँ पे वो डेट लिखेंगे, कक्षा क्लास कौन सी है, आप किस क्लास का टॉपिक ले रहे हैं वो क्लास आप यहाँ पे लिख देंगे। कालांश यानी पीरियड, आप कौन सा पीरियड ले रहे हैं। आप इंटर्नशिप पे जाओगे तो कौन सा पीरियड आपको अलॉट हुआ है उस क्लास के अंदर पढ़ाने का, वो पीरियड आप यहाँ पर लिखेंगे। ओके, यहाँ पे विद्यालय है, आपको कौन से स्कूल अलॉट हुई है इंटर्नशिप में तो वो विद्यालय आप यहाँ लिख देंगे। समय बजे और बजे तक मिनट, यानी यहाँ पर आपको वो टाइम लिखना है कि आपने वो पीरियड किस टाइम पर लिया है। यानी आप जैसे 9 बजे से ले रहे हैं तो समय आप लिख देंगे 9 बजे से, ठीक है। और 9 बजे से कितने मिनट तक, कितने बजकर कितने मिनट तक, तो वो यहाँ लिख देंगे। ये चीज़ आपको इंटर्नशिप पे ही फिल करनी है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा है संबद्ध इकाई, यानी आपने जो अभी टॉपिक लिया है उससे पहले जो आपने लेक्चर लिया था वो इससे रिलेटेड होगा, यानी रिलेटेड टॉपिक। उसके बाद में विषय जो है, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आपके इंटर्नशिप में कौन सा सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। पाठ क्रमांक, कौन सा चैप्टर है वो यहाँ आप लिख देंगे। और उसके बाद में यहाँ पे आपको टॉपिक लिखना है। प्रकरण जो है वो टॉपिक होता है तो प्रकरण लिख देंगे। पाठ्य प्रकरण लिखा हुआ है ना, यहाँ पे पाठ्य प्रकरण लिखा है तो आप वो लिख देंगे। उसके बाद देखो, पाठ की कुल संख्या कितनी है, यानी आप 6 क्लास का टॉपिक ले रहे हैं तो 6 क्लास में कितने चैप्टर्स है ज्योग्राफी के, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन आप इंटर्नशिप के दौरान लिखेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर कुछ लिखा है, जैसे उद्देश्य होते हैं ऑब्जेक्टिव्स, यानी आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको कितना क्या समझ आया, या फिर आप जो पढ़ा रहे हैं उनसे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो रहे हैं वो आप इस कॉलम के अंदर लिखेंगे। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कॉग्निटिव, यहाँ पर लिखा है कॉग्निटिव। ओके, तो कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव बच्चों के पूरे होंगे, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द फैक्ट्स रिलेटेड टू द फ्रेश वाटर लेक्स ऑफ राजस्थान। जैसे मैंने यहाँ टॉपिक लिया है फ्रेश वाटर लेक्स ऑफ राजस्थान, तो बच्चों को फ्रेश वाटर लेक्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की जानकारी होगी, मतलब ये ऑब्जेक्टिव बच्चों के पूरे होंगे, ठीक है। तो आपको एज इट इज़ कॉपी कर लेना है इसको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अब इसके बाद आप देखिए, यहाँ नेक्स्ट टॉपिक है सहायक सामग्री, यानी आपने कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की है अपने लेसन के दौरान। यहाँ पे जैसे रैपिंग बोर्ड, ठीक है, एक रैपिंग बोर्ड आता है वो आप यूज़ लेंगे, चार्ट का यूज़ लेंगे और चौक का यूज़ लेंगे,
एक्सेट्रा, ठीक है। चौक या चार्ट से आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है जो आपने यूज़ ली है, ठीक है। उसके बाद में आप शिक्षण विधि यानी कौन कौन सी प्रोसेस, कौन कौन सी प्रक्रियाएं आप यूज़ लेंगे इस पूरे लेक्चरिंग के दौरान, तो उसको आपको यहाँ लिखना है। लेक्चरिंग जैसे आप लेक्चर देंगे, क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, डिस्प्ले मेथड यानी बच्चों को चार्ट या मॉडल दिखाकर आप बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे, तो आप ये चीज़ उसके अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ लिखा है पूर्व ज्ञान, यानी आपने कोई टॉपिक लिया है उससे रिलेटेड बच्चों को प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आप ऐसा टॉपिक लेंगे जिसके बारे में आप बच्चे थोड़ा जानते हो, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स हैव जनरल नॉलेज अबाउट द फ्रेश वाटर लेक्स ऑफ राजस्थान, जिससे बच्चों को पता होगा कि फ्रेश वाटर लेक्स कौन कौन सी है राजस्थान के अंदर, उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी उनको पता होगी और उनके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी आप इस लेक्चर के दौरान देंगे। अब देखिए नेक्स्ट आप प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना कैसे शुरू करेंगे? प्रस्तावना मतलब होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन आप कैसे शुरू करेंगे? आप अपने लेक्चर को शुरू करने से पहले कुछ बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे, मतलब बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे आपने 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है, और लास्ट वाला क्वेश्चन आपके टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, व्हाट डू यू नो अबाउट द फ्रेश वाटर लेक्स ऑफ राजस्थान, आप राजस्थान की फ्रेश लेक वाटर्स के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन, यानी बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे। ओके, ये प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन है। अब इससे रिलेटेड आप पूरा लेक्चर उन्हें देंगे। अब देखिए नेक्स्ट आप उद्देश्य कथन कहेंगे, यानी स्टेटमेंट ऑफ एम। आप क्या स्टेटमेंट देंगे? बच्चों का प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया तो आप स्टेटमेंट देंगे, ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मेजर फ्रेश वाटर लेक्स ऑफ राजस्थान। ओके, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन। अब आप कैसे प्रेजेंट करेंगे अपने लेसन को, वो देखेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ डेवलपमेंट क्वेश्चन, यानी आप बच्चों से पहले क्वेश्चंस करेंगे और उससे मतलब उन क्वेश्चन से निकाल कर एक टॉपिक लाएंगे और उस टॉपिक को आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए जैसे आपने क्वेश्चन किया, वेयर इज़ द लार्जेस्ट कैटल फेयर हेल्ड इन राजस्थान, राजस्थान का सबसे बड़ा कैटल फेयर कहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। पशु मेला होता है ना, कैटल फेयर, वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है? तो बच्चे बता देंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन पुष्कर के अंदर ऑर्गेनाइज होता है। सेकंड क्वेश्चन आप लेंगे, जैसे विच लेक इज़ इन पुष्कर के अंदर कौन सी लेक है? यहाँ पे देखिए आपने क्वेश्चन, यहाँ पे आपने ये आंसर लिख दिया पुष्कर, इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इसको लेकर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है। यहाँ पे पुष्कर आंसर आया ना, तो हमें क्वेश्चन के अंदर पुष्कर के बारे में बात करनी है। तो विच लेक इज़ इन पुष्कर में कौन सी लेक है? और इसका आंसर हो जाएगा पुष्कर लेक। ओके, तो पुष्कर लेक हो गया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप थर्ड क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट डू यू नो अबाउट पुष्कर लेक, आप पुष्कर लेक के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है। तो ये पुष्कर लेक के बारे में आप क्या जानते हैं, ये क्वेश्चन कर लेंगे। बच्चों का ये क्वेश्चन प्रॉब्लमैटिक होगा, यानी बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आता है, बच्चे इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। फिर आप ये टॉपिक ले लेंगे, यानी पुष्कर लेक जो है वो टॉपिक हो गया आपका, तो आपने यहाँ पे टॉपिक लिख दिया। ओके, अब आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, यानी ये टॉपिक आपने यहाँ लिख दिया, अब इस टॉपिक को आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये देखिए आपकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हो जाएगी कि पुष्कर लेक जो है वो पुष्कर के सेंटर में सिचुएटेड है और ये वन ऑफ सैक्रेड मतलब पवित्र लेक है हिंदूज़ के लिए, मतलब हिंदू जो है उनके लिए सैक्रेड रिवर है, यानी पवित्र लेक है। द पुष्कर लेक इज़ अ पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर पिलग्रिम्स यानी जो तीर्थ यात्री होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन प्लेस है। इस तरीके से आप पूरा एक्सप्लेनेशन कर देंगे, ठीक है। जैसे देखिए आपने पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया कि यहाँ पे 52 बाथिंग घाट्स हैं, मतलब नहाने के जो घाट होते हैं ना,
वो हैं 500 टेम्पल्स हैं। और इस चीज़ को आप साथ साथ बोर्ड पर भी लिख के बच्चों को समझाएंगे। जैसे देखिए मैंने यहाँ लिखा है ना, ये आपका बोर्ड है, ठीक है। देखिए ये आपका बोर्ड हो गया, ये आपका बोर्ड है पूरा, ठीक है। इसके अंदर बच्चों को आप लिख कर भी समझाएंगे कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ आपने टॉपिक लिख दिया पुष्कर लेक। अब पुष्कर लेक से रिलेटेड देखो, यहाँ पे बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा था क्योंकि हम नोटबुक के अंदर इतना छोटा सा बोर्ड लगाकर हम सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा छोटा मिनिमाइज़ करके इसको लिखा है। जैसे पुष्कर लेक लिख दिया और उसके अंदर हमने टेबल बना के लिख दिया कि सिचुएटेड इन सेंटर ऑफ पुष्कर, ये पुष्कर के सेंटर में सिचुएटेड है। सेक्रेड लेक्स ऑफ हिंदूज सिचुएटेड इन अजमेर, 500 टेम्पल्स, पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर पिलग्रिम्स। इस तरीके से आप सारी बातें बोर्ड के अंदर भी लिख कर बच्चों को समझा देंगे। अब आपने बच्चों को समझा तो दिया, ठीक है। अब बच्चों को क्या समझ में आया, उसके बाद में आप कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन लिखेंगे, यानी बच्चों को कितना क्या समझ में आया है वो चीज़ आप यहाँ पर लिखेंगे। तो बच्चों को कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन पूछेंगे आप कि हाउ मैनी टेम्पल्स आर सिचुएटेड इन नियर पुष्कर लेक, तो ओवर 500 टेम्पल्स। इस तरीके से आप बच्चों को क्वेश्चंस पूछ लेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन आप पूछ लेंगे। उसके बाद में सेम प्रोसेस आपको दोहराना है। जैसे यहाँ पे तीनों क्वेश्चंस हो गए, उसके बाद में आपको वापस डेवलपमेंट क्वेश्चन पूछने हैं। डेवलपमेंट क्वेश्चन पूछ कर लास्ट वाला क्वेश्चन जो होगा वो प्रॉब्लमैटिक होगा, और प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन को आपको उसी का टॉपिक आपको यहाँ पर लेना है, ठीक है। जैसे आपका क्वेश्चन हो गया व्हाट डू यू नो अबाउट जयसमंद लेक ऑफ उदयपुर, मतलब जयसमंद लेक जो है उदयपुर, उस उदयपुर में जो जयसमंद लेक है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, उसके बारे में क्या जानते हैं। तो ये आप बच्चों को नहीं पता, ये प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन है, तो आप इसका टॉपिक यहाँ पर ले लेंगे। जैसे जयसमंद लेक हमारा सेकंड टॉपिक हो गया। अब जयसमंद लेक के बारे में आप बच्चों को पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। सॉरी, देखिए आपने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन लिख दिया इसके बारे में, और साथ साथ आप यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर भी एंट्री करते रहेंगे। जैसे आपने प्रीवियस जो टीचिंग पॉइंट था उसमें किया था, हमें एक टॉपिक एक लेक्चर का यानी एक जो प्रकरण है उसके 3 टीचिंग पॉइंट बनाने हैं। फर्स्ट हमने जैसे पुष्कर लेक की थी, सेकंड हमने जयसमंद लेक कर दी, तो मतलब 2 टॉपिक यहाँ हो गए। और तीसरा टॉपिक देखिए आप क्या लेंगे, तीसरा टॉपिक यहाँ पर आप डेवलपमेंट, पहले कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन पूछेंगे, आपने जो एक्सप्लेन किया है उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे कि बच्चों को कितना क्या समझ आया है। उसके बाद में आप डेवलपमेंट क्वेश्चन पर आएंगे। यहाँ पे आपने डेवलपमेंट क्वेश्चन शुरू किए और डेवलपमेंट क्वेश्चन से आप अपना प्रकरण निकालेंगे, मतलब अपना नेक्स्ट जो टीचिंग पॉइंट है उसको निकालेंगे। जैसे यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन हो गया व्हाट डू यू नो मोर अबाउट नक्की लेक, नक्की झील जो है ना उसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये टॉपिक आपका हो जाएगा नक्की लेक, इससे रिलेटेड हो जाएगा। फिर नक्की लेक को आप आराम से इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। और एक्सप्लेन करने के साथ साथ आप बोर्ड पे एंट्री भी करते रहेंगे साथ साथ, मतलब बोर्ड पर लिख कर बच्चों को समझाना है ताकि बच्चे अपने शॉर्ट नोट साथ साथ बनाते रहें। उसके बाद क्या करेंगे, आप वापस इसका कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आपने जो एक्सप्लेन किया है वो बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया है। उसके बाद में यहाँ पर लास्ट में आप ये पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन प्रश्न लिखा है ना, ये देखिए यहाँ पर ये पुनरावृत्ति और मूल्यांकन प्रश्न लिखा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी इवैल्यूएशन क्वेश्चन है। मतलब आपने जो पूरा लेक्चर पढ़ाया है, आपने फर्स्ट में पुष्कर लेक पढ़ा दी, सेकंड में जयसमंद लेक पढ़ा दी, थर्ड में आपने नक्की लेक पढ़ा दी, ये पूरे 3 टीचिंग पॉइंट आपके पूरे हो गए। लास्ट में आपको इन सब से मिला के क्वेश्चन पूछने, मतलब इवैल्यूएशन करना है कि आपका पढ़ाया हुआ बच्चों को कितना समझ में आया है। तो देखिए आप इस तरीके से अपनी जो इवैल्यूएशन क्वेश्चन है वो लिख लेंगे, मतलब उन तीनों टीचिंग पॉइंट से मिलाकर आपको वो लिखने हैं क्वेश्चंस, ठीक है, बच्चों से पूछेंगे। और लास्ट में आप बच्चों को होमवर्क देंगे। ये देखिए ये आपका होमवर्क क्वेश्चन यहाँ लिखा है ना, गृह कार्य, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा। लास्ट में 1 या 2 क्वेश्चन आप होमवर्क क्वेश्चन दे सकते हैं।
तो देखिए आज का ये जो टॉपिक है ये यहीं पे ख़त्म होता है। और मैंने जैसे कि आपको बताया ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है। तो अगर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के जो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे इंग्लिश मीडियम के कंटेंट मैं इस चैनल के थ्रू आपके पास पहुंचा सकूं। आई होप आपको जो टॉपिक है, जो वीडियो है वो पसंद आया है। ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये पूरी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूँगी। और तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।